औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली, हजारों खुशियों वाली, रहमतों वाली, बरकतों वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सामाईन, आज मैं अपने सुनने और जानने वाले मुअज़्ज़िज़ और प्यारे बहन भाइयों के लिए जुमारात के दिन का बहुत ही अफजल, बहुत ही पावरफुल वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का वजीफा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो बहुत ही परेशान रहते हैं, जो रिज्क की वजह से परेशान है, जो कारोबारी मसले मसाइल के लिए परेशान है। मेरे वो तमाम बहन भाई मेरा आज का वजीफा करे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला उनके तमाम बिगड़े हुए कामों को आसान कर देगा। वजीफा शेयर करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल उर्दू क्वाइट्स हिस्ट्री को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे ताकि मेरी मजीद नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त आसानी से पहुंचती रहे। याद रहे प्यारे बहन भाइयों, जब भी कोई वजीफा या अमल करना हो तो आपका यकीन और ईमान पक्का होना चाहिए, तभी हमें वजीफे का, हमें अमल का पूरा पूरा फायदा होगा। हम आपके साथ जो भी वज़ाइफ शेयर करते हैं या तो वो कुरान पाक पर मुनहसिर होते हैं या कुरान पाक की सूरतों और अल्लाह तबारक ताला के इस्मा गरामी पर मुनहसिर होते हैं, इसीलिए इनकी करने की आम इजाजत है, यानी इसमें किसी चीज की इजाजत की जरूरत नहीं। मेरा आज का वजीफा कुरान पाक के बहुत ही प्यारे लफ्ज अलिफ लाम मीम का वजीफा है। प्यारे बहन भाइयों, अलिफ लाम मीम में बहुत ही राज छुपे हैं। इसका मतलब सिर्फ अल्लाह और अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल ही जानते हैं, यानी इसमें जो राज पशीदा है वो अल्लाह ताला की कुदरत ही जानती है। कुरान पाक हमारी हदायत का सरचश्मा है। इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर बीमारी, हर मसले का हल रखा है। कुरान पाक को सुबह के वक्त तिलावत करने से रिज्क में इजाफा होता है। प्यारे बहन भाइयों, कोशिश करें कि आप हर रोज कुरान पाक का बेशक थोड़ा सा विर्द कर ले, थोड़ी सी तिलावत कर ले, लेकिन कुरान पाक को जरूर खोलें और जरूर इसकी तिलावत करें। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में हजरत अली रजी ताला अन्हा हाजिर हुए और फरमाया, ए मेरे प्यारे रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे बेटे हजरत इमाम हसन और हुसैन बहुत ही बीमार हैं, बुखार है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में एक सहाबी बैठे, बोले कि ए अली, कि ए इमाम अली, आप नजर मान ले कि मेरे बेटे हजरत इमाम हसन और हुसैन का बुखार उतरेगा तो मैं नजर मानता हूँ कि मैं रोजे रखूंगा। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, तो हजरत अली रजी ताला अन्हा ने मान लिया कि जब हजरत इमाम हसन हुसैन का बुखार उतरेगा तो मैं 3 रोजे रखूंगा। जब उन्होंने इसकी नियत की, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल के सदके जब उन्होंने नियत की तो अल्लाह ताला ने उनके बेटे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सेहत याब कर दिया। इसी तरह प्यारे बहन भाइयों, जब भी कोई मुसीबत, मुश्किल, परेशानी आए तो जैसे हमारे पहले उलमाए कराम और सहाबाए कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर और अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब पर यकीन रखते थे, इसी तरह हमें आज भी कुरान पाक पर यकीन रखना चाहिए और इन्हीं असूलों पर कायम रहना चाहिए, तभी हमें अल्लाह ताला हर मुश्किल से निजात दिलाएगा। मेरा आज का वजीफा अलिफ लाम मीम का वजीफा है। आपने इस वजीफे को जुमारात के दिन करना है और अल्लाह ताला से हर हाजत को मनवा लेना है। करना आपने ये है कि आपने जुमारात के दिन नमाज मगरिब के बाद अलिफ लाम मीम 100 मरतबा आपने इसको अपनी उंगलियों पर पढ़ लेना है।
اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنی انگلیوں پر 100 مرتبہ الف لام میم پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے میں نے اس وظیفے کو کیا ہے، قرآن پاک کے صدقے میری تمام مشکلات کو حل کر دے۔ نبی کا وسیلہ مانگنا ہے، نبی کی آل کا وسیلہ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی اس عمل کے ذریعے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعرات کے دن نماز مغرب کے بعد آپ نے 100 مرتبہ الف لام میم 100 مرتبہ آپ نے اپنی انگلیوں پر پڑھ کر اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا کرنی ہے کہ جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ وظیفہ آپ ہر جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنی ہر حاجت کو منوا سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔